हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है। वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? मैम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ये ट्रेन का तो कह लें कि बहुत एक फार बिहाइंड एक मैटर है ना। हमारे पास घरों की बिजली के लिए ऑयल की जरूरत नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन प्राइड चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ सना अमजद यूट्यूब चैनल का वीडियो है। आपने सुना होगा बिजली, कोयले और डीजल से चलने वाली ट्रेनों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के बारे में आप सुनेंगे जो कि इंडिया ने लॉन्च की है। तो जानते हैं इसमें पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना। हमेशा पाकिस्तान के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इंडिया इतना ज्यादा ग्रोथ कर रहा है तो पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, तो इस वीडियो को देखते हैं। और अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आफाक, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम का कंपैरिजन करें तो आप क्या फर्क देखते हैं दोनों में? फ़र्क तो देखें ना, अभी तो पहले तो जिस तरह एक ही हिसाब था दोनों का समझ लें, लेकिन ये गुज़िश्ता कहीं तकरीबन 2 से 3 साल के दरमियान में उन्होंने अपनी डेवलपमेंट इतनी कर दी है कि उनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा जो हमसे आगे हो गए हैं हर एक चीज़ में समझ लें। और रेलवे निज़ाम का देखा जाए तो हमारा तो स्टार्टिंग से ही इस तरह ही चल रहा था, बल्कि मैं यही कहूँगा कि स्टार्ट में जो था वो थोड़ा सा बेहतर था। अभी आके जो है हमारी इकॉनमी पे इतना असर पड़ा है कि हर एक चीज़ जो है उलट पुलट हुई पड़ी है सारी। सही। आपको पता है कि पाकिस्तान का रेलवे निज़ाम इस वक्त बहुत ज़्यादा खसारे का शिकार है? जी जी बिल्कुल, इस बारे में आइडिया है। वो तो देखें ना, आप सिर्फ रेलवे निज़ाम को ना देखें, हर एक चीज़ ही मैंने आपको बताया कि हर एक चीज़ ही पाकिस्तान की इस टाइम उलट पुलट पड़ी है। इकॉनमी इतनी डाउन हुई है कि कोई भी बजट किसी भी चीज़ का निकल ही नहीं रहा। किसी भी हमारा रेलवे निज़ाम इस वक्त खसारे में जा रहा है और इंडिया जो है आए दिन कोई ना कोई ट्रेन लॉन्च कर रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से एक ट्रेन लॉन्च की जो कि उनका बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। अब वो हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। पहले जर्मनी में ये लॉन्च की थी पहले ये जर्मनी में लॉन्च की गई थी और अब इंडिया खुद ये ट्रेन बनाएगा इंडिया में, अपने मुल्क भारत के लिए और भारत की आवाम के लिए। तो देखें ना, मैंने आपको वही बताया ना कि वो हमसे हर एक चीज़ में आगे जा रहे हैं अभी, ठीक है। अगर हमें भी जो है ये हमने भी ऑरेंज ट्रेन बनाई है, ठीक है। वो भी अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जी हमारे पास सैलरीज नहीं है देने को, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं पूरी होती, इसको पेट्रोल पे ख़त्म करना है, इसको बिजली पे लेके आना है। जब बिजली पूरी है नहीं है, पेट्रोल है नहीं है, तो वो चलेगी किस पे? ना वो बिजली पे चलाना चाह रहे हैं, ना वो पेट्रोल पे चलाना चाह रहे हैं। क्या वजह आपको नज़र आती है हमारे दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए, 75 साल उन्हें भी हो गए, 75 साल हमें भी हो गए हैं। इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया और पाकिस्तान का हर एक इदारा खसारे का शिकार है और इंडिया हर लिहाज से हर चीज़ में आगे जा रहा है और हम पीछे जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने अपने असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। देखें ना, असासे तो समझ लें कि शुरू से ही बिकते आ रहे हैं हमारे, ठीक है। और अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर, वो अगर देखा जाए तो हमारी हुकूमत को थोड़ा सा इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। हमारी देखें फंडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है हर किस्म की। नोट ये आप पिछले दिनों देख लें, सैलाब ज़दगान के लिए उन्होंने इतनी फंडिंग की है, इतनी कि वो बाहर से पैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी जी हमारे वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमें सैलाब ज़दगान के लिए जो है IMF के पास दोबारा जाना पड़ेगा। तो इसकी क्या वजह है? वो पैसा कहाँ गया है जो लोगों ने इतनी फंडिंग की है, बाहर फ़ौरन से इतने डॉलर्स आए हैं, ठीक है, पाकिस्तान में उनके लिए इमदाद आई है, पाकिस्तान में बैठे लोगों ने इतनी इमदाद की है, तो वो पैसा कहाँ गया है? अगर हम सिर्फ वही लगा लें यहाँ पे और वो हम अच्छे तरीके से और सही तरीके से लगा लें तो हमें आगे IMF के पास और बाकी किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। इंडिया क्यों IMF के पास नहीं जाता? हम ही क्यों हमेशा जाते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि वो जो है अपने वहाँ पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे हर एक चीज़ वो प्रॉपरली मैनेज करते हैं हर एक चीज़ को, और जो भी उनके फंडिंग होती है, जो भी उनका सारे असासे होते हैं, वो सारे उनके अंडर हैं, ठीक है। हमारे तो असासे भी सारे की कोई अमेरिका के पास पड़ा हुआ है, कोई चाइना के पास पड़ा हुआ है, कोई फलाने के पास पड़ा हुआ है। आप अभी ये देख लें, उसको तैयब अर्दगान को देख लें, उसके पास कई चीज़ें हमारी ऐसे गिरवी पड़ी हुई हैं। तो जब हम कमाएंगे और उनको देंगे तो हमारे पास कहाँ से, आपको देखें ना, हमारे पास तो फिर पैसा बचेगा ही नहीं। तो जो हम कमाएंगे उनको दे जाएंगे,
बस। इंडिया की तरक्की की एक वजह ये नज़र नहीं आती कि उसके हुक्मरान उसके साथ बहुत लॉयल हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वैसे हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक चाय बेचने वाले हैं, लेकिन उनके आने के बाद, नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने जितनी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है, पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है। डेफिनेटली आप देखें ना, जो हुक्मरान लॉयल होगा, जाहिर सी बात है वो मुल्क तरक्की करेगा और डेफिनेटली करेगा। एक चाय बेचने वाला अगर हम उसको कहते भी हैं ना, तो चलो अगर उसने चाय बेची है ना, तो उसको पता है कि गरीब की और अमीर की क्या वैल्यू होती है। वो एक नीचे से ऊपर आया हुआ इंसान है, उसको आइडिया है कि मेरे मुल्क में जितनी गुर्बत है, मैं भी उस स्टेज से गुजर के आया हूँ, तो उन पे क्या बीती होती है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब से भी गरीब होता जा रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है वो दिन ब दिन कितना एडवांस होता जा रहा है। पहले उन्होंने वंदे भारत के नाम से ट्रेन लॉन्च की, इसके अलावा बुलेट ट्रेन भी इंडिया में चलती है, और अब इंडिया जो है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अगर हम देखें, वो कहते हैं ना कि इंसान को पहले ना, वो अगर किसी के बारे में बात करनी है तो पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। तो मुझे याद है कि जब इंडिया ने जब क्या कहते हैं एक स्पेस क्राफ्ट बनाया था और वो रास्ते में ब्लास्ट हो गया, तो उसका बड़ा मजाक उड़ाया था हमने। ठीक है, हमारे जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया था कि चांद पे जाने के बजाय ये वो क्या चले गया तो चांद तक नहीं चला तो शाम तक, वो वाला उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो इस तरह है कि अगर वो देखें, हमें अब चाहे वो हमारा है नेबर हैं, हमारे कह ले सॉर्ट ऑफ दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना रहे हैं तो इसमें उनका देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन्होंने जो सोच है उनकी, कि उससे वो अपने जो रिजर्व्स हैं वो कितने सेव कर रहे हैं, फ्यूल की उनकी रिजर्व उनके होंगे। और दूसरी तरफ देखें हम पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में तो अब ट्रेन का तो ना ही पूछे ना, कि अभी मेरा एक कज़न है मेरा, अभी वो कल शाम 6 बजे की ट्रेन में बैठा है और अभी दोपहर को सुबह रात को 3 बजे वो पहुंचा है। अच्छा। ट्रेन में। कहाँ से आए हैं? पिंडी से लाहौर आया। अच्छा। पिंडी से लाहौर आया, शाम 6 बजे चला है और रात को 2:30 बजे वो घर पहुंचा है। तो 3-4 घंटे का सफ़र है। वो जो ट्रेन में है वो नॉन स्टॉप ट्रेन है अभी फ़िलहाल तो, पर वो देख लेना कि फॉग का एक अलग फैक्टर है, लेकिन आपके ट्रैक्स अच्छे हों, आपकी स्पीड अच्छी हो, वो भी तो मुल्क है ना जहाँ पे बुलेट ट्रेन चलती हैं, उनको तो फॉग वगैरह कुछ नहीं कहती। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे साथ आज़ाद हुआ, उनका रेलवे सिस्टम देख ले कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहा जाता है कि किसी मुल्क का रेलवे निज़ाम उस मुल्क की मौशियत की रीढ़ की हड्डी होता है। तो आप हमारी देख लें कि हमने अपनी रीढ़ की हड्डी का क्या हाल किया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है, कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है ना, चाहे रेलवे है, एयर है, बसेज हैं, जो भी है, ये सारी रीढ़ की हड्डी होती हैं। लेकिन अब हमारे देख लेंगे, हमारे मुल्क में हम 75 साल से हम नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, पता नहीं कितना लंबा मोड़ है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो अभी जो हमारी जो पिछली जो गवर्नमेंट्स गई हैं, जो इमरान खान से पहले की भी गवर्नमेंट्स थी, उनसे आप पूछ लें अगर कि उन्होंने मुल्क के लिए कोई काम बता दें जिसमें सीमेंट, बजरी और लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक है, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं रह जाएगा उनके पास। ठीक है, सिवाय इनके उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मुल्क का, उसकी डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उसकी तरक्की के लिए, जो कि पाकिस्तान में हम होता नज़र नहीं आ रहा, और अब तो बिल्कुल भी होता नहीं नज़र आ रहा। अगर हम अपने पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम की बात करें तो 75 सालों में इसमें कभी डेवलपमेंट होती हुई आपको नज़र आई? मतलब अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने तो हर स्टेज पर अपने रेलवे निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। 75 सालों में ये तो अब हालात इतने बुरे हुए ना, पिछले इतने सालों में कभी हमने अपने रेलवे निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की ताकि हमारा मुल्क की जो मौशियत है वो बेहतर हो सके? शेख साहब आए थे ना, शेख साहब ने तो बहुत मेहनत की थी। अच्छा। शेख साहब ने तो रेलवे लाइन को खसारे से भी निकाला था। सही। ठीक है, तो अब वो हमारी किस्मत माड़ी कि अब नहीं रहे वो लोग जो बेहतर सोचते थे, बेहतर करना चाहते थे। अब तो वही हैं वापस। वो आजकल ट्विटर पे बड़ा चल रहा है जी, वो कौन है अभी हमारे रेलवे लाइन के, अब कौन है इस टाइम वजीर? साद रफी। हाँ, एक ट्वीट चल रहा है, कार्टून बनाया हुआ है, जंजीरें बांधी हुई हैं, ट्रेन को टनल से निकाल रहे हैं जी, मैं अंधेर नगरी से निकाल दूंगा इसको वापस। ठीक है, लेकिन वो बस ट्वीट तक ही रह जाए ना, वो कार्टून ही है बस। अच्छा, इंडिया जो इस वक्त ट्रेन बनाने जा रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन, जर्मनी के बाद इंडिया बनाने जा रहा है, तो क्या लगता है इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? मैम आप ये देख लें कि हमारी ट्रेन जो चलती हैं वो पानी पे तो चलती नहीं है। ठीक है, उसके लिए फ्यूल है, कोल है, चाहे जिस मर्जी तरह का उसका हम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका अगर वो हाइड्रोजन ट्रेन बना लेते हैं, उनका तो आधा इंडिया चलता ही ट्रेन पे। उसमें आप देख लें उनके फ्यूल का, उनका कितनी इनकी कॉस्ट मिनिमाइजेशन उनकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसमें।
अभी ये ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान में लाहौर में बनाई गई है, इसके क्या हालात व वाक़यात हैं? ऑरेंज ट्रेन में मैंने एक दफ़ा सफ़र किया है, ठीक है, मज़े का सफ़र है, लेकिन अब ये है कि सुना है कि मतलब उनके भी प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज़ कर दिए। पहले एक फ़िक्स था 50 रुपीज़, अब उन्होंने स्टॉप टू स्टॉप कर दिया, जो मतलब 100 रुपीज़ तक जा रहा है। तो अब ये क्या कह सकते हैं, अभी ऑरेंज लाइन ट्रेन वॉज अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन जहाँ तक अब फिर हमें एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स ना, तो दूसरी तरफ भी देखना चाहिए कि जो अगर ऑरेंज ट्रेन चल रही है तो जो पहले हमारे जो हाई एसेस वगैरह होती थी, बसेस होती थी, वो लोग फिर कहीं कहीं नहीं रहे हैं। हमारा रेलवे का निज़ाम इस वक्त इस हद तक खसारे का शिकार है कि कहा जा रहा है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का तेल बचा है। अगर 3 दिन से ज़्यादा इन्हें तेल ना दिया गया तो हमारी ट्रेन बंद हो जाएंगी। मैम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। अच्छा। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ये ट्रेन का तो कह लें कि बहुत एक फार बिहाइंड एक मैटर है ना। हमारे पास घरों की बिजली के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब ये कारोबार एक बंदा चला रहा है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे चला रहे हैं, उसको पता है कि मेरा जो कस्टमर है वो 5 बजे से आना शुरू होगा और रात 10 बजे तक है। कल रात को जनाब साहब रात बैठ के कह रहे हैं कि 8:30 बजे हमने मार्केटें बंद कर देनी, क्योंकि हमने बिजली बचानी है ना। बिजली बचानी है। बिजली बचानी कब बनेगी तो बचाएंगे, क्या बचाना है हमने, पहले बना तो लें फिर बचा भी लेंगे। ये दोस्तों आपने वीडियो देखी, इंडिया दिन पर दिन ग्रोथ करता जा रहा है। इंडिया ने पहले वंदे भारत नाम की ट्रेन लॉन्च की थी, वो काफी ज्यादा सक्सेस हुई। वहीं अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च हो रही है। पहले ये जर्मनी में लॉन्च हुई थी, अब भारत अपनी ट्रेन लॉन्च कर रहा है। इसमें पाकिस्तान के लोगों से बात की गई तो पाकिस्तान के लोगों का भी यही कहना, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अब जान रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन, क्योंकि वहां पर हर एक चीज बहुत ही नीचे जा रही। वहीं रेलवे की कंडीशन देखी जाए तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहां पे ट्रेनों के लिए तेल नहीं है, जैसा कि इस वीडियो में आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहां के लोग कह रहे हैं कि ट्रेनें चलेंगी कैसे, क्योंकि उनको तेल ही नहीं मिल पा रहा है। और ट्रेनों की तो बात छोड़ दो, उन्होंने ये बोला कि वहां पर घरों पर तेल नहीं मिल पा रहा है। मतलब वहां पे घरों की कंडीशन इतनी खराब ज्यादा है, उनको सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग को खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। पाकिस्तान के लोग भूखे मर रहे हैं, जैसा कि वहां के लोग खुद बता रहे हैं कि वहां की जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसको बेहतर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों के पास खाने की चीजें नहीं है। इससे एक चीज मुझे याद आती है कि वहां पर 5 किलो आटे के लिए एक लोगों का मर्डर कर दिया गया। तो सोचो कितनी मतलब पाकिस्तान की क्या हालत हो सकती है। अब मैं मार्केट की बात करूंगी। मैंने ये भी सुना है कि जो वहां की गवर्नमेंट है वो 8 बजे के बाद मार्केट बंद करने का आदेश उसने दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। अब वो बिजली बचाने के चक्कर में, लेकिन जो एक आम इंसान है उसने अपनी दुकान खोल रखी है, उसको पता है कि हमारा कस्टमर 8 बजे के बाद आएगा, लेकिन जब 8 बजे के बाद मार्केट बंद हो जाएगी तो उसको कहाँ से फायदा होगा। तो लोग इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। एक भाई साहब ये बोल रहे थे कि 2-3 साल में इंडिया ने इतना ज्यादा ग्रोथ कर लिया है। उनको ये बताना चाहूंगी कि ये 2-3 साल की मेहनत नहीं है, इंडिया हमेशा से मेहनत करता है। और इंडिया की गवर्नमेंट की बात आई कि जैसा पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी जी जब से आए हैं ये देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि जब से हमारे मोदी जी आए हुए हैं उन्होंने देश के बारे में बहुत कुछ सोचा और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बोला कि एक वो चाय वाले थे, तो चाय वाले वो थे, लेकिन उनको पता था कि देश को कैसे बेहतर किया जाएगा, देश के लोगों को क्या चाहिए, तो वो इतनी मेहनत देश के लिए कर रहे हैं। आज उनकी वजह से या हमारी जो भी सरकार आई है सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है देश के लिए, तभी तो आज भारत पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हमारे लोगों का सपोर्ट है, इस वजह से इंडिया का नाम लिया जाता है हर कंट्री में। लेकिन पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। वहाँ के जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वहाँ के लोग ही बोलते हैं कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, लेकिन जो गरीब है वो बेचारा क्या करे, उसके पास ना कोई कमाई का जरिया है, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो कारोबार है ना तो कोई नौकरी है, कुछ भी नहीं है। रही बात ट्रेन की, तो इंडिया ने पहले वंदे भारत लॉन्च किया था, वो सक्सेस हुई। अब हाइड्रोजन वाली ट्रेन लॉन्च कर रहा है, ये भी सक्सेस होगी, क्योंकि इंडिया को
जब वो कोई चीज लॉन्च करता है तो बहुत विश्वास के साथ लॉन्च करता है और वो चीज पूरी दुनिया में जानी जाती कि हाँ इंडिया ने ये काम किया है। पाकिस्तान एक काम बता दे कि हाँ पाकिस्तान ने ये काम किया है। पाकिस्तान ने आज तक कोई भी काम नहीं किया है, सिर्फ दूसरी कंट्री से भीख मांग के अपना पाकिस्तान चलाया है, लेकिन भीख मांग के भी लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।